गद्दार करार देने की तारीख रावलपिंडी साजिश केस से शुरू होती है। फातिमा जिन्ना अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ी तो उन्हें बदनाम किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया फातिमा जिन्ना को रियासत मुखालिफ करार दिया गया। फातिमा जिन्ना के जनाजे में चंद अफराद की नारेबाजी पर शेलिंग की गई। आंसू गैस शेलिंग से हुजूम मुतशद्दिद हो गया। एक नौजवान के तौर पर वालिद के हमरा जनाजे में शरीक था। सदर मुमलिकत की जानिब से मजीद कहा गया हमारी सियासी तारीख में बहुत से तजुर्बात और कलाबाजियाँ खाई गई हैं। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। मलिक सईद आवान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद बताइएगा इस मजमून में मजीद क्या लिखा है सदर आरिफ अलवी ने? मलिक सईद आवान से भी बात करेंगे। गद्दार करार देने की तारीख रावलपिंडी साजिश केस से शुरू होती है। ये अहम मजमून सामने आया है सदर मुमलिकत का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि फातिमा जिन्ना अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ी तो उन्हें बदनाम किया गया, रियासत मुखालिफ उनको करार दिया गया। मजीद जानेंगे मलिक सईद से। मलिक सईद बताइएगा मजीद क्या कहा है सदर मुमलिकत ने? मलिक सईद से भी बात करेंगे। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया फातिमा जिन्ना के जनाजे में चंद अफराद की नारेबाजी पर शेलिंग की गई जिससे हुजूम मुतशद्दिद हो गया। मैं एक नौजवान के तौर पर वालिद के हमरा जनाजे में शरीक था। हमारी सियासी तारीख में बहुत से तजुर्बात और कलाबाजियाँ खाई गई हैं। जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो वक्त की रेत में ज़र्रों की तरह फरामोश कर दी जाती हैं। हमारी क़यादत ईरान सऊदी क़यादत जितनी अजमत का मुजाहरा क्या कर सकती है, ये भी उनकी जानिब से सवाल किया गया। मजीद जानेंगे मलिक सईद से। मलिक सईद बताइएगा मजीद क्या कहा गया उनकी जानिब से? मलिक सईद से भी मजीद जानेंगे। सदर मुमलिकत का ये बयान सामने आया। एक मजमून की सूरत में उन्होंने चंद अहम नुकात इसमें दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन गैर मामूली है। सदर मुमलिकत की जानिब से मजीद कहा गया कि सब पर रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सबसे गुजारिश करता हूँ कि ठंडे और गहरे सांस लें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि गद्दार करार देने की तारीख रावलपिंडी साजिश केस से शुरू होती है। फातिमा जिन्ना अयूब खान के खिलाफ जब इलेक्शन लड़ी तो उन्हें बदनाम किया गया, उन्हें रियासत मुखालिफ करार दिया गया। उनके जनाजे पर चंद अफराद ने नारेबाजी की तो उन पर शेलिंग की गई। मलिक सईद अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि सदर मुमलिकत की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? उन्होंने कहा कि अना और जबरदस्ती और या इंसानी और कौन सी रवैश को गालिब आना चाहिए। उन्होंने उनका कहना था कि यकीन है कि बेहतर रवैश ही गालिब होगी और हम दरगुजर के साथ तनाज़ात हल करने में कामयाब होंगे। सदर मुमलिकत ने सब पर जोर दिया और कहा कि मैं सब पर जोर देता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सबसे गुजारिश करता हूँ कि ठंडे और गहरे सांस लें। मुझे ये कहने में कोई तामल नहीं कि आज की कोई भी सियासी जमात कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं रही, ना ही वो गद्दारों पर मुश्तमिल है। मायूसी और महरूमियत की वजह से हमारी तारीख में सबकी जानिब से ज्यादतियाँ की गई। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया कि वो दोबारा सोचे। उनका कहना था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन गैर मामूली है। ये एक अजीम रहनुमाओं की सोच में गैर मामूली तब्दीली की निशानदेही करता है। सऊदी और ईरानी क़यादत दानियों पुरानी दुश्मनी खत्म करने पर तारीख में याद रखी जाएगी। क्या हमारी क़यादत ईरान और सऊदी क़यादत जैसी अजमत का मुजाहरा कर सकती है? मुक़तदरा और सियासी हल्कों में बहुत सी काबिल लोग मौजूद हैं जो ज़ाती तौर पर जिनको मैं जानता हूँ रोज़मर्रा के ज़्यादा और सख्त बयान लोगों से ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मलिक सईद आवान अपडेट कर रहे हैं। सदर जानिब से जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने कहा कि मैं सब पर जोर देता रहा हूं कि मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करें। सबसे गुजारिश करता हूं कि ठंडे और गहरे सांस लें। उन्होंने कहा कि हमारी क़यादत क्या ईरान सऊदी क़यादत जितनी अजमत का मुजाहरा कर सकती है। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कायम होने वाला अमन गैर मामूली है। जो कौमें तारीख से सबक नहीं सीखती वो वक्त की रेत में ज़र्रों की तरह फरामोश कर दी जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।